हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। मेरे डियर जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे एक इशू के बारे में और एक अच्छी खबर के बारे में। अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक कदम बढ़ाया और क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल एसेट्स जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नीचे लेके आए। और अफवाह क्या है, गलत क्या है कि लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है और वो अपनी मनमानी इंफॉर्मेशन और पोस्टिंग कर रहे हैं और लोगों को ये जता रहे हैं कि इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ क्या थी और इसके इफेक्ट्स क्या है और हमारे लिए ये कैसे मायने रखती है, हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी तक अगर आपने पेबल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम अगेन, आपका फिर एक बार स्वागत। जैसे ये न्यूज़ आई तो हमारे ग्रुप में हमारे एक स्टूडेंट ने उसे अपलोड कर दिया या पोस्ट कर दिया। चलो वो पोस्ट हम पहले देख लेते हैं। यही है वो पोस्ट, लेकिन क्या आप देख सकते हैं, दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट रियल स्क्रीनशॉट है और जो गैजेट ऑफ इंडिया का है जहां पे ये नोटिफिकेशन आया था फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, उसका ये नोटिफिकेशन है। लेकिन जो ओरिजिनल लॉ जो है वो कम से कम 5 से 6 पेज का है। जो ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन था ये उसने एक स्क्रीनशॉट निकाल के डाला है। और चलो पहले इसे हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने दिया है कि यह नोटिफिकेशन किस बारे में है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में ये है। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, एक ग्रुप है और उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने इस पोस्ट को पोस्ट किया है। लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि ये गैजेट ऑफ इंडिया का एक स्क्रीनशॉट करके डाला हुआ है, ये कंप्लीटली लॉ नहीं है। और किस प्रकार से इस प्रकार से अगर आप स्क्रीनशॉट करके डालोगे बिना कोई एडिशनल जानकारी अगर इसे दोगे तो डेफिनेटली अफवाह तो उठने वाली है ही। और हम भारतीयों का एक गुण विशेष है कि बिना कुछ सोचे समझे हम उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा कि जब स्नैपचैट के ओनर ने इंडिया के लोगों के खिलाफ कुछ तो कहा था, तब सबने स्नैपचैट अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था और बाद में स्नैपचैट के ओनर को माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन उसी चक्कर में लोगों ने स्नैपडील को भी अनइंस्टॉल करना और बंद करना चालू कर दिया। आफ्टर ऑल स्नैपडील ने पूरे न्यूज़पेपर में एक पूरा पेज की ऐड डाल दी कि हमारा स्नैपचैट से कोई संबंध नहीं है, स्नैपडील ये पूरी तरह से इंडियन कंपनी है। तो फिर लोगों ने फिर एक बार मुहिम चलाई कि स्नैपडील का कुछ संबंध नहीं है, तो चलो स्नैपडील सब लोग फिर से इंस्टॉल कर लो। लेकिन इस चक्कर में स्नैपडील कंपनी का तो पूरी तरह से बैंड बज गया। तो मेरा यही अनुरोध है सबसे कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कोई भी अगर न्यूज़ हो तो उसे सही ढंग से पोस्ट किया कीजिए, ना कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में कोई भी एक अफवाह प्रोड्यूस मत कीजिए। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में है और उन्होंने दिया है जो कुछ भी इनिशियल स्टेटमेंट है। और फिर उन्होंने क्या दिया है, द फॉलोइंग एक्टिविटीज व्हेन कैरिड आउट फॉर or on behalf of another natural or legal person in the course of business as an activity for the purpose of said sub clauses और नीचे क्लॉजेस दिया है। मतलब जब भी नीचे दी हुई कोई भी एक्टिविटी कोई भी लीगल पर्सन या बिजनेस या एंटिटी अगर करता है तो ये सब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नीचे आ सकता है। कैसे, क्या क्या? नंबर 1, एक्सचेंज बिटवीन द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसीज। फिएट करेंसीज जैसे हमारा रुपीज है, भारतीय रुपया है, वो फिएट करेंसी है जो लीगल रुपया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इसका मतलब आपकी सारी क्रिप्टो करेंसी हो गई, आपकी
जो NFTs है वो भी इसमें आ गई। और मेरे ख्याल से मतलब अगर ब्रॉड अगर डेफिनेशन लिया जाए तो हमारा ई रूपी जो है वो भी यहीं पे आता है, इसी में आता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप रुपया देके INR देके क्रिप्टो करेंसी परचेस कर रहे हो या क्रिप्टो करेंसी बेच के INR ले रहे हो, ये आप एक्सचेंज पे करो, P2P से करो, कहीं से भी करो, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट, एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट्स, मतलब क्रिप्टो देके NFT खरीदो, NFT देके क्रिप्टो ले लो, या फिर क्रिप्टो बेच के क्रिप्टो ले लो, खरीदी बिक्री। या फिर तीसरा मुद्दा है ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स, ये एक्सचेंज है वो एक्सचेंज, ये वॉलेट से वो वॉलेट, ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी को कर लो। फोर्थ, सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। सेफ कीपिंग मतलब सारे वॉलेट्स इसमें आ गए आपके, फिर वो डेक्स वॉलेट हो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हो, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट है या एक्सोडस है या मेटामास्क है, या फिर आपका कस्टोडियन वॉलेट हो, जैसे एक्सचेंज के ऊपर आप अगर रख रहे हो तो ये भी इंस्ट्रूमेंट एनेबलिंग कंट्रोल जो है इसके अंडर आता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो, किसके रिलेटेड टू वर्चुअल, मतलब इश्यूअर्स ऑफर्स एंड सेल ऑफ द वर्चुअल एसेट्स। मतलब आप किसी को ऑफर दे रहे हो जिसमें एयर ड्रॉप्स आ गए या फिर आपको क्रिप्टो करेंसी बेचना आ गया, ये जो कुछ भी है वो सब अंडर आ जाएगा। अब बस ये नोटिस या ये स्क्रीनशॉट लोगों ने पढ़ लिया और एक हड़कंप मच गई। लोगों ने इसे देखा ही नहीं कि ये किस विषय में है, कहाँ है। मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो भी मनी ट्रांसफ़र के लिए आता है, तो क्या हम मनी ट्रांसफ़र करना बंद कर देते हैं? बहुत सारी वेबसाइट भी हम देखेंगे इसके बारे में, लेकिन ये क्या है मैं आपको बताता हूं। दिस इज ऑल रिलेटेड टू इनलीगल ट्रांजैक्शंस, मतलब ये सब कुछ आप कर सकते हो प्रोवाइडेड वहां KYC दी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाइनेंस से मैं आपके बाइनेंस पर या वजीरेक्स पर क्रिप्टो करेंसी भेज सकता हूं, बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं, क्योंकि इन दोनों जगह पे मेरा KYC दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट पे अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे इलीगल माना जाएगा, क्योंकि वहां पे KYC का कुछ संबंध ही नहीं है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मनी कंट्रोल एक्ट वगैरह सब कुछ होते हुए भी हवाला मार्केट तो चल रहा है, इलीगल ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो हो रहा है। मतलब इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। एक ट्रस्ट वॉलेट से दूसरे ट्रस्ट वॉलेट पे जो ट्रांजैक्शन होंगे उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक पॉजिटिव कदम है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की दिशा में। G20 का जो समिट चल रहा है उसमें ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के ऊपर बात चल रही है, और उसी दिशा में एक कदम हमने आगे बढ़ाया है कि इसे अब मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी कंट्रोल एक्ट के अंदर हम लेके आए। मतलब इसके बाद कोई भी कंपनी या एक्सचेंज अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हमें कोई भी लॉ का सपोर्ट नहीं था कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट में कोर्ट में कंप्लेंट करते हैं तब आप किसी लॉ के अंडर आपको करना चाहिए, कंप्लेंट करनी पड़ती है। तो इससे पहले तो कोई लॉ था ही नहीं, लेकिन अब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत आप क्रिप्टो करेंसी की कंप्लेंट्स आप कर सकते हो। तो दिस इज अ एक्सट्रीमली गुड एंड पॉजिटिव जो कदम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हम सब क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स, यूजर्स, बायर्स, इन सबको खुशी होनी चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। तो चलिए हम इसके ऊपर जो रिएक्शंस हैं डिफरेंट मनी वेबसाइट्स में, वो रिएक्शंस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, जैसे ये लॉ लागू हुआ 7 मार्च को, इमीडिएटली आज सुबह, कल वो सबको पता चला, लेकिन आज सुबह जब मैं मेरे USDT या कोई क्रिप्टो करेंसी जब मैंने ट्रांसफर करनी चाहिए बाइनेंस पे से, तब आप देख सकते हैं इमीडिएटली मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि आई कैनॉट डू इट जब तक मैं वेरिफिकेशन प्लस नहीं करता। इमीडिएटली मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और तभी मुझे एक नोटिस आई कि एड्रेस वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो मुझे करना पड़ा, और वो आप कर सकते हो बैंक का लेटेस्ट 3 महीने के अंदर का जो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट है उसे जब तक आप डालते नहीं, अपलोड नहीं करते, तब तक आपका अकाउंट ये जो वेरीफाइड प्लस में आना चाहिए, तब तक मैं ये जो बाइनेंस पे के ट्रांजैक्शंस है वो मैं नहीं कर सकता। तो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट, यहां पे इन रिव्यू आया, लेकिन 5 मिनट के अंदर ये मेरा वेरीफाई हो गया कि जैसे हम बाइनेंस में KYC पहले हमने जो दी है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, गवर्नमेंट ID थी, आधार कार्ड वगैरह था और फेशियल रिकॉग्निशन था, लेकिन अब आपको वेरीफाइड प्लस करना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा। और ये प्रूफ ऑफ एड्रेस आप अपने डिफरेंट अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट ये देखिए, इमीडिएटली मैंने 1600 USDT ट्रांसफर करने चाहे, इमीडिएटली बाइनेंस ने उसी वक्त मेरा विड्रॉल भी टर्मिनेट कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया, टेम्पररली सस्पेंड कर दिया। और वहां उन्होंने दिया कि आप अपील कीजिए कि ये सस्पेंशन हटाने के लिए और रिज्यूम करने के लिए। तो उसके लिए एक वीडियो बनाना था, इस प्रकार से एक वीडियो बनाना था। वो कैसे वीडियो बनाना है, उसमें क्या बात करनी है, उसके लिए एक अलग वीडियो में बना के डालने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो अपलोड करने के बाद, उसके बाद ही मेरा जो विड्रॉवल है वो मैं कर सकता हूं। सो अब हम देखते हैं मेरा बाइनेंस का अकाउंट। और तो अब आप यहां देख सकते हो कि ये जो मेरा अकाउंट है वो यहां पे वेरीफाइड प्लस करके आ गया है, ये वेरीफाइड प्लस करके आ गया है। और उसके आगे उन्होंने लिखा है कि अगर मुझे और भी आगे अकाउंट में जाना है, अनलिमिटेड में अगर जाना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं एनहांस ड्यू, ये और कुछ वेरिफिकेशन होगा वो मुझे करना पड़ेगा, शायद ज़रूरत पड़ी तो मैं कर लूँगा उसको। और आप इसको चेक कर सकते हो कि जैसे आप बाइनेंस के प्रोफाइल में जाओगे और आइडेंटिफिकेशन में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट कौन से लेवल का है, या आपका अकाउंट वेरीफाइड है या वेरीफाइड प्लस है, वो आपको वहां पर पता चलेगा। उसके बाद बाइनेंस की एक नोटिस भी मुझे आई थी। अब आप देखिए, ये जो मेरा अकाउंट है उसमें अगर मैं विड्रॉल में जाता हूं तो इमीडिएटली टेम्पररी फंक्शन टू फाइनलाइज योर अपील वी नीड सम एडिशनल मटेरियल। अब मुझे कुछ एडिशनल मटेरियल भी देना पड़ेगा आई थिंक, तो वो उसको मैं चेक करता हूं। ID इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर, प्लीज मेक श्योर द ID इज क्लियरली शोन इन द वीडियो। अब ये एक बहुत बड़ा झोल है ये, क्योंकि बाइनेंस के वेरिफिकेशन के टाइम भी हम लोग ने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं आता है। लेकिन खैर, ये दूसरे वीडियो में हम डेफिनेटली देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तो उससे पहले हम जिस बारे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात कर रहे थे वहां फिर से जाते हैं। यहां आप देख सकते हो कि दूसरे जो वेबसाइट्स है उन वेबसाइट ने क्या कहा है। ये एक वेबसाइट है आपकी बिजनेस स्टैंडर्ड्स, और उन्होंने भी ये खबर छापी है। लेकिन आपको इस वर्ड पे ध्यान देना होगा, रॉन्ग डूइंग। यहां पे दिया है कि इंडस्ट्री लॉर्ड्स द मूव, बहुत ही खुश है सब लोग। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए कि आशीष सिंघल, को फाउंडर ऑफ कॉइनस्विच, उन्होंने कहा है द नोटिफिकेशन टू ब्रिंग VDA ट्रांजैक्शन अंडर PMLA इज अ पॉजिटिव स्टेप इन रिकॉग्नाइजिंग द सेक्टर।
This will strengthen our collective efforts to prevent the VDA from the being misused by the bad actors. जो लोग इसके बारे में क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे थे, जो लोग लोगों को फंसा रहे थे, उन सब के ऊपर अब शिकंजा कसा जाएगा. सिमिलरली निश्चल शेट्टी, फाउंडर ऑफ द वजीरेक्स, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि इज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द रेगुलेटिंग द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री रेगुलेट करने के दिशा में ये एक बहुत ही अच्छा कदम है. दिस ऑल्सो एंश्योर्स ऑल क्रिप्टो बिजनेसेस मस्ट परफॉर्म द नेसेसरी KYC, द ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एटसेट्रा एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोसेस. मतलब अब हर एक बिजनेस या आदमियों को ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए KYC वेरीफाई करनी होगी. वो सिर्फ वही कर सकेंगे जहां पर KYC वेरीफाइड है. तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इसमें अफवाहें, अगर गलत इंफॉर्मेशन, गलत तरीके से इंफॉर्मेशन अगर डाली गई तो अफवाहें उठ सकती है और लोगों में हड़कंप मच सकती है. सो प्लीज ब्रेकिंग न्यूज या फिर जो चीज आपको पता नहीं उसके बारे में गलत तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन पोस्ट ना करें. अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ओपन टेलीग्राम चैनल है. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और न्यूज के लिए डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर लीजिए. हिंदी में आपके लिए ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के कई सारे कोर्सेस लेके आए, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो फ्रेंड्स. सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं, किसी भी विषय में पोस्टिंग करने से पहले, सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करने से पहले जानकारी ले लो, पूरी तरह से जानकारी ले लो और फिर पोस्ट करो. अफवाहें मत फैलाना. ओके, दैट विल बी वेरी बैड और ये इस वजह से आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर जिंदगी. अभी भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच अगेन और फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम. गुड बाय.